बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है। हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जी पाकिस्तान में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसके बयानिए को तोड़ने के लिए। अवाम में जो उसकी मकबूलियत है, जो उन्होंने अपनी बातों से, जो उन्होंने अपने किरदार से अवाम के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा की है, उसको ख़त्म करने के लिए हर हरबा, हर जो है बेहुदा तरीका, जो कुछ किया जा सकता है ना, जितना नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे गिर गए हैं। और हर वो तरीका आजमाया जा रहा है जिससे इमरान खान को जो है ख़त्म किया जा सके, उसके बयानी को ख़त्म किया जा सके, किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो है उसको जीता जा सके। यानी कि हर वो काम किया जा रहा है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मामला चलने लग गया जी, और अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर दी पहले, और अब जियो पे भी ये खबर चल रही है कि जी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे इमरान खान के ऊपर 190 केसेस बन गए हैं, इसी तरह बुशरा बीबी के ऊपर भी केस बन जाएगा, सबूत भी आ जाएंगे, गिरफ्तार भी हो जाएंगे। लेकिन वो जो खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज असद उमर साहब ने तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर के ऊपर छोड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जी मैं अब सियासत नहीं करूंगा और मैं अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर जो है पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी साहब भी अरेस्ट हैं, आपको पता है, और उनको भी यही अब कहा जाएगा कि जी आप बिल्कुल साफ कहें कि जी मैं अब सियासत छोड़ रहा हूँ या फिर मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या चल रहा है? क्या इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, या ये सिर्फ जो है टैक्टिक्स हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इमरान खान को मजीद डेंट डालने की कोशिश है? अगर बाहर आ भी जाएगा तो जब बंदे ही नहीं होंगे तो कैसे इलेक्शन जीतेगा? तो इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आरिफ अलवी साहब ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बेसिकली जो है वो कबूल कर ली है गलती अपनी, और पीटीआई की तरफ से भी, इमरान खान साहब की तरफ से भी, कि जी हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी। बड़ी अहम खबर है, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एक अफसोसनाक खबर, निगरान वज़ीर आला केपीके मोहम्मद आजम खान साहब इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी एजिड थे, ज़ईफ़ थे और पिछले 2-3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो अब उनकी बीमारी के हवाले से तो कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बस ये अभी तक पता चला है कि जी वो जो हैं काफ़ी शदीद बीमार थे और इंतकाल कर गए हैं। उनके जो इख्तियारात थे वो गवर्नर जो केपीके हैं उनको सौंप दिए गए हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले जी, सदर आरिफ अलवी साहब ने कल रात एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़े 2 लफ्ज़ों में सारी बात क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की और पीटीआई की, हम सब की सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हम समझते रहे कि आईने पाकिस्तान को पामाल नहीं किया जाएगा। इन्हें मालूम नहीं था कि इनका मुकाबला किनके साथ है, और उन्होंने ये भी तासुर देने की कोशिश की कि मैं मना करता रहा लेकिन असम्बलियाँ तोड़ दी गई। और हम ये समझ रहे थे, हम सब लोग यही समझ रहे थे, इमरान खान साहब खास तौर पर, कि जी जैसे ही पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ेंगी 100% इलेक्शन हो जाएंगे, आइन को पामाल नहीं किया जाएगा। अदालतें हैं, अदलिया है, फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, और उनको लेकर तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने फैसला भी दिया, वो अलग बात है, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। जब आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवा सके, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि कितना कायम चल रहा है और कौन सा कानून जो है वो नाफिजुल अमल है। तो उन्होंने कहा कि जी हमसे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें आप, गलती कह लें आप, या मिस जजमेंट कह लें आप, कि यही हुई है कि जी हमें ये नहीं पता था कि हम अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। हम जो मर्जी भी कर लें, इलेक्शन तभी होने हैं जब माई बाप जो है वो फैसला करेंगे। तो ये सब कुछ जी सज़ा है बेसिकली जो दी गई है के साथ ना चलने की, नाराज़गियों की और अपनी मन मर्जी करने की। इमरान खान साहब को भी अगर देखा जाए तो जी उन्होंने अपने हुकूमत में जो गलतियाँ की वो तो चले एक साइड के ऊपर हैं, लेकिन बाद में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उनको उतार दिया गया। फिर भी अगर वो सिर्फ सियासत करते, अपने जो है जलसे करते, पावर शो करते और एक नई लड़ाई की तरफ मत जाते, जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद वो थम जाते, तो ये सारे मामला ना होते और ना ही 9 मई होता। तो बहुत सारी चीज़ें जो गलत हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, और ख़ास तौर के ऊपर 9 मई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसको इमरान खान साहब को फ़ौरन कंडेम करना चाहिए था, मज़म्मत करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गया मामला, और जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो गए। अब आ जाते हैं जी, असद उमर साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पिछले 10 साल मेरी मदद की, मेरे वोटर्स, मेरे NA 54 की टीम, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीआई के जो लोग मेरे साथ थे, पीटीआई की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अब मैंने सियासत से जो है अलग होने का फ़ैसला कर लिया, मैं सियासत नहीं करूँगा और पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।
रियासती अदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हुए, ऐसी पॉलिसी अदारों से शदीद टकराव का बाइस बनती है जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। सियासत से अलग होना था, ठीक था, आप ये कंडेम तो पहले भी कर चुके हैं कि जी रियासत से के साथ तसादुम की पॉलिसी नहीं है। आज फिर ट्वीट में ये बात मेंशन करना ये बड़ी अजीब सी बात है। पर खैर ये उन्होंने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि जी रियासत के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं था, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया। तो इमरान खान साहब को 9 मई से पहले ही छोड़ देना चाहिए था। आप जो है कैसे ही कह सकते हैं, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जी मैं किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं था जिसमें ये जो है टकराव की बात की गई हो या जिसमें जो है हमला करने की बात की गई हो, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जी रियासत के खिलाफ जो है कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी, मैं इसलिए जो है पीटीआई से अलग हो रहा हूँ। तो बड़ी अजीब से बयानात हैं, समझ से बाहर है। बहरहाल कह रहे हैं जी मैं सियासत से अलग हो रहा हूँ। बुशरा बीबी के हवाले से जी नैब की खबर है और नैब के ज़राए कहते हैं कि जी बड़ी बारीक बीनी से शवाहिद देख रहे हैं और कुछ शवाहिद नए मिले हैं और कुछ नए शवाहिद मिले हैं जिनका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुल्ज़िम में तब्दील हो जाएगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कल ही नैब की स्पेशल अदालत ने नवाज शरीफ साहब के तोशाखाना रेफरेंस में सारी जायदाद उनको वापस कर दी, जितनी चीज़ें उनकी जब्त करने का हुक्म दिया गया था वो सारी उनको वापस कर दी हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान के नैब के केसेस हैं और नैब के हवाले से जो जो सियासतदान और जो जो चीज़ें होती रही हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी नैब को तो मैं चला ही नहीं रहा था, नैब तो कहीं और से चल रही थी। और शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि नैब जो है वो पाकिस्तानी सियासत में तबाही का बहुत बड़ा एक शाखसाना है और नैब की वजह से पाकिस्तानी सियासत जो है तबाह हुई है। और नैब को कौन लोग चलाते हैं, कहाँ से चलता है, अब ये आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज की लास्ट खबर पर जी। सलीम सहाफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू किया है जिसमें इनाम उल्ला खान जो कि इमरान खान के बनी गाला का जो घर है उसके गार्ड थे और उनका इंटरव्यू लिया है और उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। अभी वो इंटरव्यू जो है ऑन एयर नहीं हुआ है, लेकिन उसके हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि जी उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान तो जो है वो बुशरा बीबी की मर्जी के बगैर चलते ही नहीं थे, सियासी सारे मशवरे बुशरा बीबी के होते थे और बुशरा बीबी जो कहती थी वही होता था। यानी कि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली थे बुशरा बीबी की, उनके कहने का मतलब यही है। यही चीज़ें अभी तक सामने आई हैं और जो है चिल्ले भी होते थे, काले बकरे भी आते थे, उनकी सिरियाँ काट कर जो है वो कब्रिस्तानों में फेंकी जाती थी और इस तरह की जो है उसमें बातें हैं। और सलीम सहाफ़ी साहब जो हैं उन्होंने ये इंटरव्यू किया, आज रात शायद वो ऑन एयर होगा जियो के ऊपर, तो आप सब लोग देखिएगा। अब बंदा पूछे कि क्या इमरान खान साहब जो है बुशरा बीबी के साथ गार्ड के साथ बैठकर जो है बातें करते थे या गार्ड साहब जो थे वो उनके बेडरूम में होते थे या इमरान खान साहब जो है सियासत को या अपनी पार्टी को लेकर जो है गार्ड सामने होता था तो बुशरा बीबी के साथ वो मशवरे लेते थे, तब उनको पता चलता होगा कि जी बुशरा बीबी की ज़्यादा चलती है। तो ये कुछ बात समझ नहीं आती और किसी भी जी शऊर बंदे को ये बात समझ से बालातर है कि क्या गार्ड जो था वो तो गेट के ऊपर होगा और बनी गाला का घर बहुत बड़ा है और जो इमरान खान साहब का अपना लिविंग एरिया था उसमें गार्ड का तो कोई काम ही नहीं बनता। गार्ड तो जो है वो बाहर की सिक्योरिटी को देखता है। तो फिर क्या इमरान खान कैसे जो है उसको पता चला कि इमरान खान उन्हीं के मशवरों से चलते थे और उन्हीं की जो है बात मानते थे। हाँ, जहाँ तक रह गई बात सदके की या जो है काले बकरे ज़िबा करना, वो तो चलें पता चल ही जाता है कि जी काला बकरा है, उसको ज़िबा करके जो है उसको इधर-उधर किया गया है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात कुछ समझ से बाहर है, लेकिन अब जब इंटरव्यू सामने आएगा तो पता चल जाएगा। बात ये कि जी हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान की सियासत ख़त्म करनी है। इमरान खान या तो हमारे सामने घुटने टेक दे, नहीं तो फिर यही हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अब बुशरा बीबी को भी अरेस्ट करके जो है एक नया उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है। देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।